नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला गया रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में रोंगटे खड़े कर देने वाले और सांसों को थमा देने वाला पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज इतिहास की दो बड़ी टीमों के बीच खेला गया। इस महामुकाबले में केन विलियमसन की न्यूजीलैंड के सामने बाबर आजम की पाकिस्तान की टीम खड़ी थी। दोस्तों, आज का मुकाबला जीतना दोनों ही टीमों के लिए अहम था, क्योंकि जो भी टीम आज के मुकाबले में विजय हासिल करती वो सीधे फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। ऐसे में इस रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और पाकिस्तान को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। ऐसे में न्यूजीलैंड की ओर से रनों की बारिश करने के इरादे से दो दिग्गज धाकड़ ओपनिंग बल्लेबाज मैदान में उतरे। फिन एलन और डेवॉन कॉनवे के कंधों पर न्यूजीलैंड को इस महामुकाबले में, जी हां, महत्वपूर्ण मुकाबले में बेहतरीन शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन पाकिस्तान की तूफानी गेंदबाजी, जी हां, तूफानी गेंदबाज शाहीन शाह आफरीदी ने पहले ही ओवर में इस जोड़ी की कमर तोड़ दी। जी हां दोस्तों, ओवर की तीसरी गेंद पर फिन एनएल को LBW आउट करते हुए न्यूजीलैंड को इस मुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दें कि फिन एलन ने मात्र 4 रन बनाए। फिर नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन। दोस्तों, दूसरे ओवर में डेवॉन कॉनवे हाथ खोलते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने 2 करारे चौके लगाए। लेकिन अगले 3 ओवर में पाकिस्तान की ओर से काफी किफायती रहे। न्यूजीलैंड मात्र 16 रन बना पाई। दोस्तों, न्यूजीलैंड इस महत्वपूर्ण मुकाबले में काफी धीमी गति से आगे बढ़ रही थी और इसी बीच पावर प्ले के अंतिम गेंद पर न्यूजीलैंड को डेवॉन कॉनवे के रूप में दूसरा झटका भी लग गया। जी हां, पाकिस्तान के बेहतरीन फील्डर शादाब खान ने उन्हें रन आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया। आपको बता दें कि डेवॉन कॉनवे 21 रनों की पारी खेल आउट हुए। फिर कप्तान केन विलियमसन का साथ देने के लिए मैदान में उतरे ग्लेन फिलिप्स और आते ही उन्होंने एक करारा चौके के साथ अपनी पारी की शुरुआत की। लेकिन दोस्तों, अगला ओवर कराने आए, यानी 8वां ओवर कराने आए मोहम्मद नवाज ने उनका पत्ता साफ कर दिया। जी हां, ओवर की अंतिम गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को क्लीन बोल्ड करते हुए न्यूजीलैंड को इस मुकाबले का तीसरा झटका दे दिया। ग्लेन फिलिप्स मात्र 6 रन बना पाए। दोस्तों, 10 ओवर के भीतर ही न्यूजीलैंड अब अपने 3 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। पाकिस्तान के सामने अगर न्यूजीलैंड को बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था तो अब तेज गति से रन बनाने की जरूरत थी और ऐसा ही कुछ 11वें ओवर में देखने को मिला। जी हां, केन विलियमसन का साथ देने के लिए आए नए बल्लेबाज डेरिल मिशेल ने अपने हाथ खोलते हुए 14 रन बटोर डाले। वहीं 13वें ओवर में विलियमसन के बल्ले से भी एक आसमानी छक्का देखने को मिला। ऐसे में लगने लगा कि न्यूजीलैंड के अब यह दोनों ही बल्लेबाज, जी हां, बल्लेबाजों से बड़े शॉट देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, अंतिम ओवरों में पाकिस्तानी गेंदबाजी शानदार देखने को मिली। पाकिस्तान की ओर से नबी तुली गेंदबाजी हो रही थी, जिस कारण न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कभी 7 तो कभी 8 रन बटोर पा रहे थे और इसी बीच मैच के 17 ओवर में आफरीदी ने न्यूजीलैंड को इस मुकाबले का बड़ा झटका दे दिया। जी हां, ओवर की दूसरी गेंद पर कप्तान विलियमसन को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आपको बता दें, विलियमसन 42 गेंदों में 46 रनों की पारी खेल आउट हुई। फिर अब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे जिम्मी नीशम। एक छोर से डेरिल मिशेल पूरी तरह सेट हो चुके थे और अब मात्र अंतिम 3 ओवर का खेल बाकी था, जिस कारण अब बड़े शॉट लगाने की जरूरत थी। लेकिन पाकिस्तान की तूफानी गेंदबाजी के सामने आज सेट बल्लेबाज डेरिल मिशेल भी शॉट लगाने में असफल नजर आए, जिसके चलते 20 ओवर का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड स्कोर बोर्ड पर 152 रन ही लगाने में सफल रही। इसके बाद न्यूजीलैंड से मिले हुए 153 रनों के लक्ष्य का पीछा करने पाकिस्तान के 2 दिग्गज बल्लेबाज, जी हां, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ओपनिंग बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। फाइनल में पहुंचना था तो पावर प्ले का फायदा उठाना जरूरी था। पाकिस्तान की शुरुआत बेहतरीन रही। पहली ही गेंद पर रिजवान ने करारा चौका जड़ दिया। वहीं तीसरे ओवर में रिजवान के साथ बाबर आजम ही हाथ खोलते हुए नजर आए और इस ओवर में पाकिस्तान ने 3 चौके लगाते हुए 15 रन बटोर लिए। दोस्तों, पहले ही ओवर से पाकिस्तानी इन दोनों ही बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। बाबर आजम, जो अब तक खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, वो आज बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। वहीं मैच के 5वें ओवर में एक बार फिर दोनों ही बल्लेबाजों ने हाथ खोलते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने टिम सऊदी की पूरी तरह पिटाई करते हुए 15 रन बटोर डाले। दोस्तों, पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने पावर प्ले का पूरी तरह से फायदा उठा लिया था। न्यूजीलैंड को मुकाबले में वापसी करनी थी तो इस साझेदारी को तोड़ना जरूरी हो गया था। लेकिन दोनों ही बल्लेबाज जिस अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे वो काबिले तारीफ था। खराब गेंद पर दोनों ही बल्लेबाजों से कभी चौका तो कभी छक्का देखने को मिल रहा था।
वहीं इसी बीच पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने मात्र 38 गेंदों का सामना करते हुए इस महत्वपूर्ण मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया और साथ ही टीम को 100 रनों के पार भी पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों 50 के बाद बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे बाबर गलती कर बैठे और ओवर की चौथी गेंद पर बोल्ट के खिलाफ आसमानी छक्का जड़ने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होकर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें बाबर आजम 53 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेल आउट हुए। फिर 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे मोहम्मद हारिस और आते ही उन्होंने दूसरी गेंद पर चौका जड़ते हुए अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। वहीं दोस्तों दूसरे छोर पर खड़े दूसरे ओपनिंग बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने भी अपने बेहतरीन प्रदर्शन के चलते जल्दी ही अपना 50 भी पूरा कर लिया। ऐसे में दोस्तों परिस्थितियों को देखते हुए अब मुकाबला पूरी तरह पाकिस्तान के हित में नजर आ रहा था, क्योंकि अंतिम 30 गेंदों पर पाकिस्तान को मात्र 31 रनों की जरूरत थी, जो पाकिस्तान ने काफी आसानी से बना लिए, जिस कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए इस मुकाबले में पाकिस्तान ने अपने धमाकेदार प्रदर्शन के चलते एक ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है और फाइनल में अपनी जगह बना ली। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।